हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा रिस्पॉन्स टू नेम। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि बच्चे नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मैम आपने कैसे सिखाया कृष्णव को नेम पे रिस्पॉन्ड करना, हम कैसे काम करें बच्चे के साथ कि वो नेम पे रिस्पॉन्स करने लग जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेम पे रिस्पॉन्ड करना कब तक आ जाता है। बच्चा 1-1.25 साल मैक्स होता है कि मैक्स 1.25 साल तक बच्चे को रिस्पॉन्ड टू नेम आ ही जाता है कि वो अपने नाम पर अगर बोल नहीं रहा है तो पलट कर देख रहा है या जो भी उसको पर्सन बुला रहा है उसके पास जा रहा है। बट यूजुअली कुछ डिलेड माइलस्टोन्स की वजह से या कुछ स्पेशल किड्स में या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, ज़रूरी नहीं है वो ऑटिज्म ही हो, कई कई बार बच्चों का नेम टू रिस्पॉन्ड नहीं आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने भी किया था कि कृष्णव नाम नहीं सुन रहा था, मैं आवाज़ें लगाती रहती थी कृष्णव कृष्णव कृष्णव। तो मुझे डाउट हो गया कि उसको शायद सुनाई नहीं देता है। बट मेरे को ये भी पता है कि पहले सुनता था, अब नहीं सुन रहा है। बट स्टिल एज अ मदर आई वाज सो डेस्परेट कि इसको हुआ क्या है। तो मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ पीडियाट्रिक्स, मैंने उसको कॉल अप किया तो शी सेड कि रिचा अगर वो सुन नहीं रहा है ऐसे ऐसे, मैंने उसको सारी बताया। तो शी वाज लाइक रिचा देखो अगर बैरा करा लो, बैरा करा लेती हो तो इट विल बी इन फेवर फॉर अस, अगर बैरा नहीं है तो टेंशन वाला बात है। तो मेरा दिमाग और घूम गया, मैंने यार ऐसी क्या टेंशन है। बोलते पहले तुम बैरा कराओ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने बैरा उसका कराया एंड इट वॉज ऑल फाइन। और मेरे को और टेंशन हो गई, यार ये तो बैरा ठीक आ गया। अब मेरे को तो और ज़्यादा टेंशन हो गई कि भाई अब क्योंकि उसने बोला था बैरा का तो ट्रीटमेंट है, बट अगर दूसरा कुछ इशू हुआ तो उसका ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी तरह से अगर आपके बच्चे नहीं सुनते हैं तो पीडियाट्रिक्स के पास आप जाएंगे तो वो सबसे पहले बैरा रेकमेंड करेंगे, ताकि अगर बैरा ठीक आएगा तो वो आपको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उसको डायग्नोस करेगा कि क्या इश्यू है क्या नहीं है, ये सारा प्रोसेस रहता है। बट अब हम बात करते हैं कि बच्चे नेम टू रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली जो बात रहती है कि उनको यही नहीं पता, दे डोंट नो कि उनका नाम है ये, उनको किस नाम से ये उनके लिए नाम है और उनको उस पर रिस्पॉन्ड करना है, ये उनको पता ही नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर उनको नाम पता है उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करें। तीसरा इशू जो रहता है कि बिफोर नोइंग एनी वे, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट ने या आपने किसी से नहीं समझा, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली घर में, जो मैंने भी किया है, कृष्णव कृष्णव, वो दूसरे रूम में खेल रहा है और मैं आवाज़ें लगा रही हूँ कृष्णव कृष्णव कृष्णव। उसको सही कृष्णव सुनता नहीं है, इधर आओ कृष्णव, ये क्या किया। अब उसको अपना नाम नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। बट उसे ये पता है जब भी ये बोलती है ना कृष्णव, ये मुझे डांटती है या ये चिल्लाती है, तो वो एक नेगेटिव वर्ड की तरह उनके माइंड में हो जाता है कि ये मेरा नाम बोलेगी या ये वर्ड यूज़ करेगी, दे डोंट नो इट्स नेम, ये वर्ड यूज़ करेगी और मुझे डांटेगी। तो वो नेगेटिव चीज़ से एसोसिएट ज़्यादा हो जाता है, तो भी वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे रीजंस रहते हैं कि वो नेम टू रिस्पॉन्ड नहीं रहता है। अब बात आएगी कि हम उनको नेम टू रिस्पॉन्ड कैसे करना, रिस्पॉन्ड टू नेम कैसे करना सिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें माइंड में रखनी होगी कि जब भी हम अपने बच्चों के साथ, स्पेशली इन ऑटिज्म बच्चों के साथ काम करते हैं, कोई भी XYZ चीज़ के लिए उनको एकदम क्लोज बिठाना है। लाइक आपने मेरा सेटअप देखा होगा, बीच में टेबल है एंड एक तरफ कृष्णव है, एक तरफ मैं हूँ। तो इतना डिस्टेंस पे हमने कोई भी चीज़ दिखानी सिखानी स्टार्ट करनी है। सेम रहेगा रिस्पॉन्ड टू नेम के लिए। सबसे पहले डिस्टेंस कम होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा रूम में, ताकि उसका ध्यान इधर उधर रहे और वो फिर से लॉस्ट हो जाए अपनी ही दुनिया में। फिर बात रहेगी कि हम अब स्टार्ट कैसे करें। जो मैंने किया था, आई डोंट नो मतलब कहीं पे है या नहीं है वो चीज़ें लिखी हुई, ये मैंने खुद ही किया था। क्योंकि सबसे पहले मुझे ये बताना था उसको कि ये कृष्णव है, ही इज़ कृष्णव। अब उसको वो भी आइडेंटिफाई करवाना पड़ा मुझे। तो मैं उसके लिए क्या करती थी कि उसको मिरर के सामने खड़ा करती थी, बाथरूम में, अलमीरा में, ड्रेसअप करवाते टाइम, कृष्णव कृष्णव, ये कृष्णव, गोदी में लिया कृष्णव कृष्णव कृष्णव, ताकि वो अपनी इमेज रिकॉग्नाइज कर रहा है मिरर से कि ये मैं हूँ और ये कृष्णव है। तो उसको अपनी एक फ़ोटो जो कहते हैं ना वो माइंड में रहेगी, अच्छा ये बंदा कृष्णव है, ये कृष्णव है। देन सेकेंड स्टेप जो मैंने किया, उसकी फ़ोटो, हार्ड कॉपी फ़ोटो लेकर अपने आई लेवल पे ले जाकर कृष्णव कृष्णव कृष्णव,
ये कौन है? कृष्णव है, कृष्णव। तो इसमें मैंने दो चीज़ें की, पहले उसको उसकी फोटो से रिकॉग्नाइज कराया मिरर में कि ये कृष्णव है, ये आप हो, ये कृष्णव है, ये आप है। तो उसको अपनी इमेज समझ में आई। देन उसकी फोटो से समझाया, ये फोटो है, ये कृष्णव की है, कृष्णव। खुद को आइडेंटिफाई करने लगा वो। देन जो सेकंड चीज, थर्ड चीज मैंने करी उसके साथ, अब इट्स अबाउट प्ले। ठीक है, सबसे पहले मैंने उसके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू किया कि भाई मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, क्योंकि जब मुझे पता चला कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं, तो ऑब्वियसली पहले मेरे को इरिटेशन होती थी एज अ मदर। और फिर कोरोना के टाइम पे वैसे ही वर्कलोड ज़्यादा था, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता था मैनेज करना। बट देन आई स्टार्टेड कि उसके साथ इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा रखी, सॉफ्ट रही, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। टिल नाउ आई ट्राई कि मैं उससे इतना प्यार से डील करूं कि वो मुझसे अटैच भी हो और मेरे से कनेक्ट भी हो। तो फिर मैंने उसका रिकॉग्निशन उससे करवाया। देन मेरा जो स्ट्रेटजी रहा वो ये रहा कि मैंने जितने नेगेटिव उसके माइंड में थॉट थे, मैंने उसके नाम से एसोसिएट करके उसको डांटा नहीं कभी भी। अगर मैंने उसका नाम लेना है तो मैंने उससे प्यार से डील करना है। ठीक है, तो जब मैंने उसको सबसे पहले स्टार्ट किया टेबल पे आमने सामने बिठाना, तो मैंने उसको उसकी फ़ोटो दिखाई, कृष्णा कृष्णा। तो ठीक है, अब मैं उसको आवाज़ लगा रही हूँ सामने से, कृष्णा, विदाउट फोटो, कृष्णा। अगर वो मुझे ग्लैंस दे देता है, ये क्लैपिंग, वर्बल रिवॉर्ड। मैं वर्बल रिवॉर्ड में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ रादर देन गिविंग समथिंग टू ईट या फिर और कोई चीज़, क्योंकि उससे पैम्परिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, उससे वीन ऑफ करना, उससे छुड़ाना वो रिवॉर्ड्स भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्लैपिंग कर दी। फिर उसके बाद उसने किया कि अगर मेरे को आई कॉन्टेक्ट दिया, ही लव्स जंपिंग या फिर हवा में उछलना उसको बहुत पसंद है, छोटा भी था उस टाइम, तो कृष्णा खड़े होके कृष्णा। अब उसको मैंने एसोसिएट किससे कर दिया कि जब भी मैं उसका नाम लूँगी या तो मैं क्लैप करती थी, या अगर मैं बैठी खड़ी हूँ तो क्लैप, और टेबल पे हूँ तो टेबल को टैप टैप, तो टैप कृष्णा कृष्णा। तो उसको ये एसोसिएशन हो गया था कि क्लैप करेगी और ये मेरा नाम लेगी और मुझे इसको देखना है। जैसे ही वो मुझे देखता मैं उसको हवा में ऐसे झुला देती थी। ठीक है, तो वो एक मोटिवेशन रहा, वो उसके लिए एक रिवॉर्ड रहा कि ये मैं क्लैप करेगी, नाम लेगी और मुझे इसके पास आना है, और वो मुझे हवा में ऐसे स्विंग करेगी और मुझे मज़ा आएगा, बिकॉज इट्स मोशन, दे लव मोशन। ठीक है, तो इस तरह से किया, स्टैंडिंग पोजीशन में किया, सिटिंग पोजीशन में किया। तो अब एक टेबल से हट के थोड़ा सा दूर आना शुरू हुई उसके सामने। फिर अगर वो मुझे नहीं देख रहा, मान लो सपोज कीजिए मैं इधर उधर हूँ, तो मैंने उसके मुंह को ऐसे किया, किशु कृष्णा। तो उसको वो हुआ, हाँ अगर ये ऐसे कर रही है, तो उसने मुंह ऊपर किया, नीचे अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, मुंह ऊपर किया, तो उसने मेरी तरफ देखना शुरू किया और नेम को रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। जो अगला हमारा काम रहता है वो ये है, अगर इन चीज़ों से काम नहीं बन रहा है तो जो भी उसकी स्टिमिंग चीज़ें हैं या जो उसको टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, कृष्णा को कार्स का बहुत शौक था, टिम 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 जो ऑन ऑफ लाइट्स होती हैं उनका बहुत शौक था। तो जो खिलौने होते थे जो ऑन ऑफ लाइट वाले होते थे उनको लाती थी, कृष्णा कृष्णा। तो एक आई लेवल पे आप लेके आ रहे हैं तो आई कांटेक्ट हो रहा है, और साथ में वो आपके लिप मूवमेंट को भी देख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, कानों में आवाज़ जाती है, ब्रेन रजिस्टर करता है। जब आई कांटेक्ट होगा वो ब्रेन में रजिस्ट्रेशन करेगा। तो इस तरह से आपने उसकी कोई भी फेवरेट टॉय उसको लाके आई और लिप्स के बीच में रखना है ताकि आपका आई कांटेक्ट बने। जब बच्चा आपको आई कांटेक्ट देता है जिस टाइम पे, उस टाइम की लर्निंग सबसे ज़्यादा होती है। अगर वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है उस टाइम लर्निंग कम होती है, कानों में तो जाता है लेकिन लर्निंग इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि वो ब्रेन में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है इतनी जितनी दोनों चीज़ें जाएंगी। अगर साउंड भी जा रही है एंड विजुअल भी जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर रहती है। तो मेक श्योर कि आई कांटेक्ट हो। अगर मैं बात करूँ, आई कांटेक्ट और रिस्पॉन्ड टू नेम एक साथ चलता है। जैसे जैसे आई कांटेक्ट इंक्रीज होगा आप उन एक्टिविटीज़ में भी रिस्पॉन्ड टू नेम को कर सकते हैं। उन्हीं एक्टिविटीज़ के साथ, आई कांटेक्ट में मैंने आपको एक्टिविटीज़ दिखाई थी, तो वो एक्टिविटीज़ भी रिस्पॉन्ड टू नेम के लिए काम आती है। तो ये रहा इस एक्टिविटी के बारे में कि हमने उसको विजुअल स्टिमुलेशन, उसको कोई भी उसकी स्टिमिंग की चीज़ या उसकी चॉइस का कोई भी टॉय हमने उसको दे देना है जब भी वो नेम पे रिस्पॉन्ड करता है। फिर उसके बाद जो होता है हमारा कि हमने ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। अब जितनी बार वो मेरी तरफ देख रहा है मैं उसको हवा में उछाल रही हूँ, कृष्णा ये,
वो का आया, मैंने उसको उछाल दिया या जंप कराया। ही इज़ वेरी एक्साइटेड। अब साथ में आप एक और चीज़ लगा सकते हैं, कृष्ण को सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं उसको बोल देती हूँ कीशु 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 कीशु, आई मेड माई ओन सॉन्ग, ही लव्स इट। या फिर कीशु, एकदम से विस्पर, तो एकदम से उसका ध्यान जाता है ये इतना धीरे लाइटली क्यों बोल रही है। तो हम वॉइस की टोन भी अपनी चेंज करके या फिर पैटर्न बोलने का चेंज करके भी उनको अपनी तरफ देखने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि वो मोटिवेट हों कि हाँ उन्हें रिस्पॉन्स देना है कुछ ना कुछ। तो 2 चीज़ें अभी हमने कवर करी कि उनको उनका नाम ही नहीं पता है कि ये कौन है, तो हमने नाम से उनको वो कराना है, हमने मिरर के सामने लेके गए, आइडेंटिफिकेशन कराया, देन हमने उसको पिक से आइडेंटिफिकेशन कराया, फिर हमने उनके रिस्पॉन्स पे काम करना है कि वो उस बात पे रिस्पॉन्ड करें, उस नाम पे रिस्पॉन्ड दें, उन्हें ये पता चले कि हमें रिस्पॉन्स देना है। तीसरी बात ये रहेगी कि उनके जो नेगेटिविटी है कि अगर ये मेरा नाम लेगी तो मुझे डांट पड़ेगी या डांटेगी, किशु ये क्यों कर दिया, किशु तुम आए नहीं, तो हमने ऐसे नहीं करना उसको। जब हम रिस्पॉन्स टू नेम या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो बहुत सॉफ्टली और बहुत लाइटली, जब आपने उसको रिवॉर्ड देना हो, जब आपने उसको प्यार करना हो, तब उसका नाम लीजिए, तो वो ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को ग्रैब करेंगे। और हमेशा स्मॉल डिस्टेंस से हमने ये चीज़ करनी है। अब बात आती है, आपने रिवॉर्ड दे दिए, एक क्लोज एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में आपने रिस्पॉन्स टू नेम सिखाया। अब कृष्णव के साथ प्रॉब्लम क्या आई, वो मुझे रिस्पॉन्स टू नेम दे रहा था बट बाकी किसी को रिस्पॉन्स टू नेम नहीं देना स्टार्ट किया। देन आई स्टार्टेड कि मैं अपने रूम से बाहर, मान लो मैं किचन में काम कर रही हूँ, वो ड्राइंग रूम में है, आई स्टार्टेड कि कृष्णव इधर आओ बेटा, कृष्णव, देन अप डाउन। तो क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्टेंस से उसने नोटिस करना स्टार्ट किया कि डिस्टेंस से भी मुझे मतलब रिस्पॉन्स देना है, सिर्फ एक रूम में नहीं, उसका एक अटेंशन बढ़ गया कि अपने नाम के लिए, कि जब भी ये आवाज़ आएगी मुझे रिस्पॉन्ड देना है। देन आई स्टार्टेड आस्किंग और फैमिली मेम्बर्स से कि आप लोग इसको आवाज़ दे के देखिए आपके पास आता है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जब वो अपनी दुनिया में लॉस्ट नहीं है, जब वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एंगेज नहीं है, तभी हम लोगों ने ये ट्राई करना है। पता चला वो बच्चा एकदम लॉस्ट है, आप आवाज़ लगाते रहिए कृष्णव कृष्णव, क्लैप करते रहिए, एंड वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और बड़ा गुस्सा सा आने लग जाएगा या फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो भी नहीं करना है। लुक एट द टाइम, जब वो थोड़ा सा अटेंशन दे रहा है और उसी टाइम पे उसको आवाज़ लगाइए, दूसरों को भी बोलिए कि वो आवाज़ें लगाए उसको इस तरह से। अब उन्होंने भी उसी तरह से उसको जंप कराना शुरू किया। अब प्रॉब्लम क्या आ गई भाई, उसने इस चीज़ से एसोसिएट कर लिया कि जब भी मेरा नाम लेंगे मुझे जंप करवाना है। अब ये भी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा हिलाकर छोड़ देना, उसको वीन ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ये ऑटिस्टिक वाले बच्चे ना एक चीज़ के लिए बड़े हैबिचुअल हो जाते हैं, उनकी हैबिट बन जाती है कि वो चीज़ हमें करनी है, वो पैटर्न फिक्स हो जाता है, तो उससे भी वीन ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। तो 10-15 डेज़ में उसका रिस्पॉन्ड टू नेम आने लग गया था। उसके बाद उसको लेकिन हैबिट पड़ गई कि भाई मुझे ऐसे एयर में झुलाएंगे। अब मेरे लिए पॉसिबल है, मेरे हस्बैंड के लिए पॉसिबल है, बट उसके दादू के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब वो थोड़ा सा इशू है, और साथ में फिर हैबिट पक जाती है, कहते हैं ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको चेंज करना। तो फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर मैं उसको हर बार ही वो रिवॉर्ड दे रही हूँ या वो टेम्पटिंग चीज़ दे रही हूँ, उसकी मूवमेंट दे रही हूँ, तो वो उसी पे ही रिस्पॉन्ड टू नेम करेगा, फिर नहीं करेगा। तो धीरे धीरे हम लोगों ने उसकी मूवमेंट को स्लो करना शुरू किया, एंड देन फिर कृष्णव ये आ गए, हाई फाइव। आपने उस मूवमेंट को चेंज करके हाई फाइव में चेंज कर दिया, धीरे 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 उसको वीन ऑफ कर दिया। तो इस तरह से जो है मैंने कृष्णव को रिस्पॉन्ड टू नेम कराया, और वाकई में अगर मैं बात करूँ विद इन 20 डेज उसका रिस्पॉन्ड टू नेम आ गया था। और सोशल सेटअप में बात करूँ तो उसका थोड़ा सा डिले रहा। 1 महीने में ये था, घर में सबको रिस्पॉन्ड टू नेम करने लग गया था, बट बाहर नहीं देता था। अब वो बाहर भी देता है। जब आप ये रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे और कंटिन्यूसली ये करेंगे तो आ जाएगा। साथ में जो मैंने बताया अभी आपको, रिस्पॉन्ड टू नेम और आई कांटेक्ट साइमल्टेनियसली चलता है। तो उसमें मैंने एक्टिविटी एक और चीज़ बताई थी, मैं इसमें भूल गई, पिकाबू, छुपम छुपाई जैसे हम बोलते हैं। आपने अपने आप को हाइड किया एंड बोला कृष्णव ये, तो ही विल बी मोर एक्साइटेड।
तो आप पिकाबू भी खेल सकते हैं, आप 2-3 जने मिलके खेल सकते हैं। लाइक मेरे पास मेरी डॉटर थी, तो वो कृष्ण को हाइड कर देती थी, मैं आवाज़ लगाती थी कृष्ण कहाँ है, और वो उसको छुपा के खड़ी हो जाती थी और वो नहीं बोलता था, स्टार्टिंग में ना रिस्पॉन्ड देता था। गेट के पीछे छुप गए, मैं आई 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और मैं बोलती थी ये रहा, फिर मेरी डॉटर बोलती थी ये रहा कृष्ण, एंड यू बोथ टू गिगल करते थे, लाफ करते थे, उसको मज़ा आता था। फिर धीरे धीरे उसको समझ में लगा ओके मैं हूँ कृष्ण। तो ये भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, दिस इज़ अ गुड एक्टिविटी। तो आई कांटेक्ट के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आई कांटेक्ट के लिए जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो भी आप इसके साथ करेंगे तो दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएंगी, दोनों चीज़ें विद इन अ मंथ, आई कांटेक्ट भी और रिस्पॉन्ड टू नेम भी। तो आई कांटेक्ट वाली एक्टिविटी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप प्लीज़ उस पर भी जाइए ताकि आपको ये पता चले आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना है। वही चीज़ें हमने रिस्पॉन्ड टू नेम के लिए करनी है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, या मेरे चैनल पे जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ वो अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि वो चीज़ें मुझे बेनिफिट मिला तो मुझे लगता है कि मैं सबके साथ शेयर करूँ कि किसी मतलब अगर मैं बात करूँ किसी को मेरी एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ हेल्प होगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, आई कांट टेल यू सीरियसली। किसी के बच्चे में 2%, 10%, 15% कुछ भी अगर चेंज आ रहा है ना, तो इट गिव्स मी अ ह्यूज रिलीफ। तो प्लीज़ 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 मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, अगर किसी को कुछ अच्छा लग रहा है या यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ शेयर इट विद मी ऑल्सो। और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।